भारत की एक योजना से बेकार हो गए चीनी सी वेपन्स। भारत के अडानी ने बनाया ऐसा पहला मायावी हथियार जिसने एंट्री मारते ही चीन के सपनों को कर दिया चकनाचूर। अरब सागर और हिंद महासागर में भारत लेकर आया जोरदार तूफान। दोस्तों, कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं हो रही हैं समुद्र के रास्ते। आप लाल सागर के समीप हूती विद्रोहियों का आतंक देख रहे होंगे। यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाली सभी जहाजों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में खुद भारत के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि भारत के मालवाहक जहाज इस रास्ते से जाने से कतराने लगे हैं। इसके बाद लाल सागर से नीचे की तरफ यानी कि अरब सागर में सोमालिया के तट पर एक अलग ही कहानी बनी हुई है। यहाँ पर समुद्री लुटेरों ने गजब का आतंक पैदा किया हुआ है। हाल ही में एक जहाज को इन्होंने अगवा किया जिसमें 15 क्रू मेंबर थे। इन्हें छोड़ने के बदले इन समुद्री लुटेरों ने फिरौती मांगी थी। हालांकि भारत ने एक ही झटके में केवल 3 घंटे में ऑपरेशन कर सभी भारतीयों को छुड़ा लिया। लेकिन भारत अब ऐसे नमूनों को सख्त जवाब देना चाहता है और ये भी चाहता है कि भारत अपनी जमीन पर बैठकर ही इन विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों के साथ ही अरब सागर में चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर जो घटनाएं कंडक्ट करते हैं इनको भारत दूर से ही सख्त जवाब दे पाए, वो भी खुद के बनाए हथियार से। अब ऐसा काम एक ही चीज कर सकती है और वो है यूएवी ड्रोन। लेकिन भारत अब खुद के बनाए हथियार से मिशन करना चाहता है। हालांकि भारत के पास MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन है जिससे भारत कोई भी मिशन कर सकता है, लेकिन बात तो यहाँ पर स्वदेशी हथियार की है। दोस्तों, अब इस दिशा में अरब सागर और लाल सागर पर घट रही घटनाओं के साथ में मालदीव के साथ पैदा हो रहे तनाव के बीच भारत ने वो हथियार उतार दिया है जिसके बाद इस हथियार की बदौलत एक खास तरह से एलीट क्लब में भारत भी शामिल हो गया है। जी हां दोस्तों, भारत ने खुद की तकनीक और खुद के उपकरणों से एक ऐसा यूएवी ड्रोन तैयार किया है जो समुद्र में किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे पाएगा। इस नायाब और मायावी हथियार का नाम रखा गया है यूएवी दृष्टि 10। इस ड्रोन को बनाया है भारत की अडानी कंपनी ने। जैसे ही भारत ने इस कमाल के ड्रोन को उतारा वैसे ही पश्चिमी देशों और चीन की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि इन देशों को तो ये पता था कि भारत तेजस और ब्रह्मोस जैसे कमाल के हथियारों की तकनीक रखता है, लेकिन ये तक नहीं पता था कि भारत ऐसे ड्रोन बनाने की तकनीक भी रखता है। आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं शानदार ड्रोन की ताकत के बारे में जिसने भारत के पड़ोसियों की धड़कन को भी बढ़ाने का काम किया है। भारत के दृष्टि 10 स्टार लाइनर की भयंकर एंट्री। खासियतों को देख अमेरिका और रूस भी चौंक पड़ी। दोस्तों, भारत के इस ड्रोन में ऐसी कमाल की खासियतों को ऐड किया गया है कि चीन, रूस और अमेरिका जो ड्रोन तकनीक के मामले में काफी आगे हैं, ये देश भी हैरान रह गए। भारत ने इस ड्रोन को बनाने में अपने खास दोस्त देश की मदद ली है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल ने तकनीक ट्रांसफर रणनीति के तहत इस ड्रोन को तैयार करने में भारत की मदद की है। अब भारतीय नौसेना जल्द ही पहले स्वदेशी निर्मित स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 को अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रही है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन स्वदेशी निर्मित है और इसे अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इजराइल की मदद से स्वदेश में ही विकसित किया है। इसके 70% उपकरण देश में ही बने हैं। अडानी एयरोस्पेस ने इस ड्रोन को नौसेना से समझौते के तहत 10 महीने में ही सौंप दिया है। इस ड्रोन को स्टेनेक 4671 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इसके चलते ये नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्रों में भी संचालित हो सकता है। दृष्टि ड्रोन पहला प्रमुख हथियार है जिसे भारतीय सैन्य बल को अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर किया गया है। ये ड्रोन एल्बेट सिस्टम के हर्मीस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का एक वेरिएंट है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर की खासियतें। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर ये ड्रोन 70% स्वदेशी। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन लगातार 36 घंटे उड़ान भर सकता है। ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। ड्रोन में 3 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं जो पेलोड के लिए होते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन एक एडवांस खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। दृष्टि ड्रोन की मेंटेनेंस की जरूरत भी बहुत कम है, इस वजह से ड्रोन को ऑपरेट करना ज्यादा आसान है। ड्रोन में बेहतरीन एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है।
जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक भी शामिल है, जिससे सुरक्षित तरीके से डाटा भी ट्रांसफर हो सकता है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ड्रोन की लॉन्चिंग और इसकी डिलीवरी लेने के लिए हैदराबाद में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करके नौसेना और सेना के जरिए ऑर्डर किए गए 4 ड्रोन में से ये पहला ड्रोन है। नौसेना और सेना को 2-2 दृष्टि ड्रोन डिलीवर किए जा चुके हैं। आने वाले महीनों में बाकी के ड्रोन भी डिलीवर कर दिए जाएंगे। सशस्त्र बलों को ऐसे करीब 100 ड्रोन की दरकार है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में समुद्र में भारतीय नौसेना के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ ने भारतीय नौसेना को उसकी निगरानी के लिए मजबूर किया है। चीनी जहाजों को अक्सर ही हिंद महासागर में देखा जाता है, जो भारत के लिए सुरक्षा और चिंता पैदा करते हैं। चीन अपने जासूसी जहाजों की तैनाती श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर करने लगा है, जिसे उसने 100 साल की लीज पर ले लिया है। वहां से वो भारत के मिलिट्री संस्थाओं और भारत के जो रक्षा प्रतिष्ठान हैं, जहां पर भारत के संवेदनशील हथियार रखे गए हैं, उनकी जासूसी करने पर उतारू हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जब भी किसी मिसाइल की टेस्टिंग के लिए नोटम वार्निंग जारी करता, तो चीन का युवांग वांग 5 जासूसी पोत पहले ही भारत के दक्षिणी जल क्षेत्र में पहुंच जाता। इस वजह से भारत को या तो मिसाइल की टेस्टिंग रोकनी पड़ती या फिर टेस्टिंग के लिए कोई और तारीख बढ़ानी पड़ती। यही वजह है कि चीन का ये ड्रामा भारत हमेशा के लिए बंद करना चाहता है, और भारत ऐसा खुद बनाए हथियारों से ही करना चाहता है। यही कारण है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए भारत ने अपना पहला UAV ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर उतार दिया है, और अभी तो कई और ड्रोन लाइन में लगे हैं जो पूरे हो जाएंगे। यानी भारत चीन को दनादन कई और झटके देगा। वहीं दूसरी ओर भारत के इन हथियारों से अरब सागर और लाल सागर में जो गंद फैली हुई थी समुद्री लुटेरों और हूती विद्रोहियों की वजह से, वो भी निपट जाएगी। दोस्तों, भारत के इस कमाल के UAV ड्रोन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में इस पूरी रिपोर्ट पर आपका जो भी कुछ कहना है वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।